गजा जाने वाली किश्तियों को आलमी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, ये कहना है समूद फ्लोटेला का। समूद फ्लोटेला के मुंतज़मीन ने, ऑर्गेनाइजर्स ने आलमी हुकूमतों से मुतालबा किया है कि वो गजा की पट्टी की जानिब रवाना होने वाले उन बहरी जहाज़ों की हिमायत करें। जी हाँ, समूद फ्लोटेला, आपके जहन में ये सवाल खड़ा हो रहा होगा कि आखिर है क्या, और कई सारे लोगों से ये उम्मीद की जा सकती है कि वो इस हवाले से जानकारी रखते होंगे। समूद फ्लोटेला दरअसल वो है जो इस वक्त एक काफिला है जो रवाना है, गजा की तरफ रवाना हो चुका है, और ये बहरी जहाज़ों पर मुश्तमिल काफिला है जो कि इस वक्त उनकी जो बहादुरी है, जो इस फ्लोटेला पर, इन किश्तियों पर सवार जो अलग अलग ममालिक के कारकुन इस में सवार हैं, उनकी बहादुरी का लोग इस वक्त मुजाहरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके बारे में बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब जब समूद फ्लोटेला के मुंतज़मीन ये कह रहे हैं कि हम इस वक्त मुतालबा कर रहे हैं हुकूमतों से, आलमी हुकूमतों से, कि वो गजा की पट्टी की जानिब रवाना होने वाले इन बहरी जहाज़ों की हिमायत करें, क्योंकि इन बहरी जहाज़ों की हिमायत करने के लिए इसलिए इन तमाम लोगों की तरफ से कहा जा रहा है क्योंकि इसराइल की तरफ से पहले ही बोला गया है और पहले भी हमला किया गया है, इन किश्तियों को निशाना बनाया गया है। इसराइल ने सीधे तौर पर कहा था कि जैसे जैसे किश्तियां करीब आएंगी हम उन्हें आने नहीं देंगे, हुदूद में दाखिल नहीं होने देंगे। तो अब आप समझ सकते हैं कि एक वो बहरी जहाज़ों पर मुश्तमिल काफिला जो इस वक्त गजा की जानिब गामजन है और उसे बार बार धमकियां भी मिल रही हैं, इसराइल की तरफ से धमकियां मिल रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहादुरी का परचम ये लोग थामे हुए हैं और बहादुरी से आगे की ओर बढ़ते हुए जा रहे हैं। समूद फ्लोटेला के मुंतज़मीन ने ऐलान किया है कि हम अपने इस हक पर जोर देते हैं कि बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत आज़ादाना तौर पर हरकत करें और इंसानी इमदाद पहुंचाएं। उन्होंने मजीद कहा कि हम तुर्किया, इटली, स्पेन और दुनिया की तमाम हुकूमतों से मुतालबा करते हैं कि वो अपनी ज़बानी हिमायत को अमली जामा पहनाएं। समूद फ्लोटेला के मुंतज़मीन ने वाज़े किया है कि हम उन हुकूमतों से चाहते हैं जो समूद फ्लोटेला के कारवान की हिमायत करती हैं और वो इस कारवान को गजा की साहिल तक पहुँचने तक साथ दें। इससे पहले ऐलान किया गया था कि आलमी काफिला समूद के 2 जहाज गजा के साहिल से 270 समंदरी मील के फासले पर अब आप करीब कितने पहुंच चुके हैं आप समझ सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त जो ये किश्तियों पर बहरी जहाज़ों, बहरी किश्तियों पर मामूर ये काफिला समूद फ्लोटेला, इस वक्त उसके जो 2 जहाज़ हैं वो गजा के साहिल से 270 समंदरी मील के फासले पर हैं। और गजा मुहासरा तोड़ने के लिए बनने वाली इस बैनुल-अक़वामी कमेटी के मुताबिक इन बहरी जहाज़ों को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए अभी तकरीबन 500 किलोमीटर का फासला तय करना बाकी है। और गजा की नाकाबंदी को चुनौती देने के लिए ये कहीं ना कहीं एक कोशिश की जा रही है, लेकिन ये कोशिश काफ़ी ख़तरे में है, और एक बार फिर से ख़तरे में है, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा, 23 सितंबर को देखा कि इसराइल की तरफ से इसे निशाना बनाया गया, और हालांकि कोई जानी नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन एक बार फिर से जो कोशिशें की जा रही हैं, जो काफिला आगे की ओर बढ़ रहा है, वो कहीं ना कहीं ख़तरा उसे बहुत बड़ा है। लेकिन इन खतरे के बावजूद भी ये तमाम पीस के कारकुन, इनके जज्बे और इनके हौसले की मुरादें कही जा रही हैं, और इनके तमाम जो हौसले हैं और इनकी जो बहादुरी है उनकी तारीफ की हो रही है। और हमले से, जब इसराइल ने हमला किया तो हमले से ये साफ हुआ, पिछले दिनों 23 की बात की जाए, पिछले हफ्ते मंगल का दिन था और तारीख थी 23 सितंबर। 23 सितंबर को इसराइल की तरफ से कुछ किश्तियों को निशाना बनाया गया था और हमले से ये साफ किया कि गाज़ा तक जो मदद पहुंचाने का जो रास्ता इन तमाम लोगों ने अखज़ किया है वो आसान नहीं है। इसराइल ने इससे पहले कहा था कि वो किसी भी जहाज़ को यहाँ जो जंग वाला जो इलाका है उसमें प्रवेश करने की या कानूनी नौसैनिक नाकाबंदी तोड़ने की इजाज़त नहीं देगा। और जैसा कि हमने जिक्र किया आपको कि 23 सितंबर को गजा की नाकाबंदी को चुनौती देने वाले इन कोशिशों को खतरा लाहक हुआ था, और इसराइल ने इस हवाले से पहले भी कहा था कि वो इस तरह की नाकाबंदी को नहीं तोड़ने देगा। एक्टिविस्ट फ्लोटिला सीकिंग टू ब्रेक इसराइल ब्लॉकेज ऑफ गाजा सेज ड्रोन्स अटैक्ड इट्स बोट्स। गजा पट्टी की इसराइली नाकाबंदी को तोड़ने के लिए रवाना हुए इंटरनेशनल कारकुनों के बेड़े फ्लोटिला पर
पिछले दिनों, जैसा कि हमने आपसे कुछ देर पहले कहा कि मंगल को देर रात ड्रोन से हमला हुआ और कारकुनों का कहना है कि यह हमला ग्रीस के साउथ जो समुद्री इलाका था वहां पर हुआ। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला नाम के इस काफिले ने कारकुनान ने कहा कि उनके संचार सिस्टम को जाम कर दिया गया है और कम से कम 13 धमाकों की आवाजें वहां पर सुनी गई और उनका दावा है कि ड्रोन या जो जहाज हैं उससे अज्ञात वस्तुएं जो हैं 10 से अधिक नौकाओं पर गिराई गई।